महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के शेर भारतीय इतिहास में एक महान हस्ती थे। उनका नाम बहादुरी, नेतृत्व और दूरदर्शिता का प्रतीक है, जिन्होंने इस क्षेत्र को बदल डाला। वे एक कुशल सैन्य रणनीतिकार, एक चतुर राजनीतिज्ञ और एक दयालु शासक थे। अपनी सेना का नेतृत्व करने और उन्हें प्रेरित करने की उनकी क्षमता अद्वितीय थी और उनकी राजनीतिक कुशाग्रता ने उनके साम्राज्य की स्थिरता और विकास को सुनिश्चित किया। अशांत समय में जन्मे रणजीत सिंह दृढ़ संकल्प और साहस के बल पर सत्ता के शिखर पर पहुंचे। उनका प्रारंभिक जीवन चुनौतियों से भरा था, लेकिन उनकी अदम्य भावना और तीव्र बुद्धि ने उन्हें दूसरों से अलग कर दिया। उन्होंने युद्धरत सिख मिसलों, तिब्बतियन संघों को एकजुट किया और उन्हें एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। यह एकीकरण केवल एक राजनीतिक चाल नहीं थी, बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांति थी, जिसने इस क्षेत्र में स्थिरता लाई। उनका शासनकाल पंजाब के लिए एक स्वर्णिम युग था, जो शांति, समृद्धि और धार्मिक सद्भाव की विशेषता थी। उनके शासन में पंजाब फला फूला, व्यापक संघर्ष के समय में प्रगति और एकता का प्रतीक बन गया। रणजीत सिंह की कहानी केवल सैन्य विजयों के बारे में नहीं है, यह एक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण समाज के लिए उनके दृष्टिकोण के बारे में भी है। उनका शिक्षा की शक्ति और बुनियादी ढांचे के महत्व में विश्वास था। वे एक दूरदर्शी नेता थे, जो शिक्षा, बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास के महत्व को समझते थे। उन्होंने स्कूलों की स्थापना की, सड़कें बनवाईं और कृषि को सहारा देने के लिए सिंचाई प्रणालियों का विकास किया। उन्होंने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, सड़कों और नहरों का निर्माण किया और व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित किया। इन क्षेत्रों में उनके प्रयासों ने एक मजबूत और लचीली अर्थव्यवस्था की नींव रखी। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को भी बढ़ावा दिया और सभी धर्मों का सम्मान किया। उनका दरबार विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों का संगम था, जो एकता और आपसी सम्मान में उनके विश्वास को दर्शाता था। उन्हें एक न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में याद किया जाता है, जो अपनी प्रजा की बहुत परवाह करते थे। उनकी नीतियां उनकी प्रजा के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से थीं और वे अपनी निष्पक्षता और उदारता के लिए जाने जाते थे। उनकी विरासत उनकी सैन्य उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने पंजाब के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे लोगों में गर्व और पहचान की भावना पैदा हुई। उन्होंने एकता, सहिष्णुता और प्रगति की विरासत छोड़ी, जो आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। एकजुट और समृद्ध पंजाब के लिए उनका दृष्टिकोण कई लोगों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश बना हुआ है। यह निबंध महाराजा रणजीत सिंह के जीवन और समय का पता लगाता है, उनकी विजयों, शासन और भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थायी प्रभाव पर प्रकाश डालता है। उनकी कहानी दृष्टि और नेतृत्व की शक्ति का प्रमाण है। उनके विनम्र शुरुआत से लेकर एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में उनके उदय तक, रणजीत सिंह की कहानी महत्वाकांक्षा, साहस और दृष्टि की कहानी है। उनकी यात्रा उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं। उनका जीवन और उपलब्धियां आज भी इतिहासकारों को मोहित करती हैं और दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती हैं। पंजाब के शेर की विरासत, नेतृत्व और दृष्टि की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरांवाला में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिता महान सिंह सुकरचकिया मिस्ल के सरदार थे, जो उस समय पंजाब पर राज करने वाले 12 सिख संघों में से एक था। रणजीत सिंह का बचपन त्रासदी और अवसर दोनों से भरा था। कम उम्र में ही उन्हें चेचक हो गया था, जिससे उनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी। इसके बावजूद वह एक तेज तर्रार बच्चे थे, जिन्होंने सैन्य मामलों और घुड़सवारी में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने कम उम्र में ही घुड़सवारी और लड़ाई करना सीख लिया था और एक कुशल योद्धा साबित हुए। जब रणजीत सिंह केवल 12 वर्ष के थे, तभी उनके पिता का देहांत हो गया। उन्हें सुकरचकिया मिस्ल का नेतृत्व विरासत में मिला,
लेकिन सत्ता में उनका उदय आसान नहीं था। युवा रणजीत सिंह को प्रतिद्वंद्वी मिस्ल नेताओं से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तुमुष्ट उन्हें अनुभवहीन और कमजोर मानते थे। हालांकि रणजीत सिंह ने जल्द ही अपनी क्षमता साबित कर दी। उन्होंने असाधारण नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन किया, अपने सैनिकों को एकजुट किया और अन्य मिस्ल नेताओं के साथ गठबंधन बनाया। सैन्य कौशल, राजनीतिक कुशाग्रता और रणनीतिक गठबंधनों के संयोजन के माध्यम से रणजीत सिंह ने धीरे धीरे अपनी शक्ति को मजबूत किया और अपने क्षेत्र का विस्तार किया। 18वीं शताब्दी के अंत तक पंजाब 12 स्वतंत्र सिख मिसलों का एक समूह था, जिनमें से प्रत्येक शक्ति और क्षेत्र के लिए संघर्ष कर रहा था। ये मिस्ल या संघ सरदारों के नेतृत्व में थे, जो अपनी सेनाओं की कमान संभालते थे और अपने अपने क्षेत्रों को नियंत्रित करते थे। अपनी साझा आस्था और सांस्कृतिक विरासत के बावजूद मिस्ल अक्सर एक दूसरे के साथ संघर्ष में पाए जाते थे। प्रत्येक अपना प्रभाव बढ़ाने और अधिक भूमि पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ये मिस्ल एक समान आस्था और सांस्कृतिक विरासत साझा करते थे, लेकिन उनकी आंतरिक प्रतिद्वंद्विता ने उन्हें बाहरी खतरों के खिलाफ एकजुट होने से रोक दिया। निरंतर कलह ने उनकी सामूहिक शक्ति को कमजोर कर दिया, जिससे वे आक्रमणों और बाहरी दबावों के प्रति संवेदनशील हो गए। एकता की कमी अपनी मातृभूमि की प्रभावी ढंग से रक्षा करने की उनकी क्षमता में एक महत्वपूर्ण बाधा थी। रणजीत सिंह ने पंजाब को विदेशी आक्रमणों, खासकर पश्चिम में फैल रहे दुर्रानी साम्राज्य से बचाने के लिए एकता की आवश्यकता को पहचाना। अहमद शाह दुर्रानी के नेतृत्व में दुर्रानी साम्राज्य ने इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर दिया था। रणजीत सिंह समझ गए थे कि केवल एक संयुक्त मोर्चा ही ऐसे दुर्जय विरोधियों का सामना कर सकता है। 1799 में 19 वर्ष की आयु में रणजीत सिंह ने लाहौर के रणनीतिक शहर पर कब्जा कर लिया। इस साहसिक कदम ने उनके सैन्य कौशल और रणनीतिक कुशाग्रता का प्रदर्शन किया। लाहौर अपने समृद्ध इतिहास और रणनीतिक स्थिति के साथ उनके भविष्य के साम्राज्य की आधारशिला बन गया। इस जीत ने उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया और सिख मिसलों के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। लाहौर पर कब्जा केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि एक प्रतीकात्मक जीत भी थी, जिसने कई लोगों को उनके पीछे आने के लिए प्रेरित किया। अगले कुछ वर्षों में रणजीत सिंह ने गठबंधनों और संघर्षों के एक जटिल जाल के माध्यम से कुशलता से अपना मार्ग प्रशस्त किया। वह कूटनीति के महत्व को समझते थे और अक्सर इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते थे। प्रमुख नेताओं के साथ गठबंधन बनाकर और शांति संधियों पर बातचीत करके उन्होंने धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों को अक्सर कूटनीति और रणनीतिक विवाहों के माध्यम से अपने अधीन कर लिया और उनकी सेनाओं को अपनी सेना में मिला लिया। ये विवाह केवल व्यक्तिगत मिलन नहीं थे, बल्कि राजनीतिक रणनीतियां थीं, जिन्होंने उनकी शक्ति को मजबूत करने में मदद की। प्रभावशाली परिवारों में शादी करके उन्होंने विभिन्न गुटों से वफादारी और समर्थन हासिल किया। रणजीत सिंह की अपने पूर्व शत्रुओं की वफादारी जीतने की क्षमता उनकी सफलता की कुंजी थी। उन्होंने अपने पूर्व विरोधियों के साथ सम्मान का व्यवहार किया और अक्सर उन्हें अपने प्रशासन में सत्ता के पदों की पेशकश की। इस दृष्टिकोण ने न केवल संभावित खतरों को बेअसर कर दिया, बल्कि उनके शासन को और मजबूत किया। वह एकता के महत्व को समझते थे और सिखों के बीच साझा पहचान की भावना पैदा करने के लिए अथक प्रयास करते थे। एक सामान्य उद्देश्य को बढ़ावा देकर और उनकी साझा विरासत पर जोर देकर उन्होंने अपने अनुयायियों के बीच एकजुटता और उद्देश्य की भावना को बढ़ावा दिया। उन्होंने मिस्ल नेतृत्व की पारंपरिक प्रणाली को समाप्त कर दिया और खुद को महाराजा या सर्वोच्च शासक के रूप में एक केंद्रीकृत सरकार की स्थापना की। सत्ता के इस केंद्रीकरण ने अधिक कुशल शासन और एक एकीकृत कमान संरचना की अनुमति दी, जो स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण थी। सिख मिसलों के उनके एकीकरण ने न केवल वर्षों के आंतरिक संघर्ष के बाद पंजाब में शांति और स्थिरता लाई, बल्कि एक दुर्जेय शक्ति का भी निर्माण किया, जो बाहरी खतरों का सामना करेगी और उत्तर पश्चिमी भारत में सिख प्रभुत्व के युग की शुरुआत करेगी। उनके नेतृत्व में
पंजाब फला फूला और सिख साम्राज्य इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गया, जो अपनी सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता था। अपनी कमान के तहत एक एकीकृत पंजाब के साथ रणजीत सिंह ने सैन्य विस्तार के एक महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत की। उनका दृष्टिकोण केवल सत्ता को मजबूत करना नहीं था, बल्कि एक ऐसी विरासत का निर्माण करना था जिसे पीढ़ियों तक याद रखा जाए। उन्होंने अपनी विजयों के माध्यम से क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि लाने की मांग की। वह अपने नव स्थापित साम्राज्य की रक्षा और उसकी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए एक मजबूत सेना के महत्व को समझते थे। रणजीत सिंह जानते थे कि एक शक्तिशाली सेना न केवल रक्षा के लिए बल्कि अपने क्षेत्रों के विस्तार के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने एक मजबूत सैन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण में भारी निवेश किया। उन्होंने यूरोपीय प्रशिक्षण विधियों और हथियारों को शामिल करते हुए अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया और एक दुर्जेय युद्ध बल बनाया। अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को नियुक्त करके उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनकी सेना अच्छी तरह से सुसज्जित और अच्छी तरह से प्रशिक्षित हो। इस आधुनिकीकरण ने उनकी सेना को अपने विरोधियों पर एक महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई। उनकी सबसे महत्वपूर्ण विजयों में से एक थी 1802 में अमृतसर पर कब्जा, जो सिखों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखता था। यह शहर न केवल एक रणनीतिक स्थान था, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र भी था। अमृतसर पर कब्जा करने से सिख समुदाय के नेता के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई। उन्होंने हरमंदिर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, को उसके पूर्व गौरव को बहाल किया और इसे सिख धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया। भक्ति के इस कार्य ने उन्हें अपने लोगों के प्यार को जीत लिया और सिख धर्म के रक्षक के रूप में उनकी भूमिका को मजबूत किया। रणजीत सिंह के सैन्य अभियान पंजाब से आगे तक फैले हुए थे। उनकी महत्वाकांक्षाएं उनके तत्काल परिवेश तक ही सीमित नहीं थीं। उन्होंने एक बड़े क्षेत्र पर अपने प्रभाव और नियंत्रण का विस्तार करने की मांग की और अधिक क्षेत्रों को अपने शासन में लाया। उन्होंने 1819 में कश्मीर को जीत लिया, अपने ताज में एक और रत्न जोड़ा और पश्तून जनजातियों को अपने अधीन करके अपनी उत्तर पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित कर लिया। कश्मीर की विजय एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि यह बहुत रणनीतिक और आर्थिक महत्व वाला क्षेत्र था। अफगानों के खिलाफ उनकी जीत ने उनके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में खैबर दर्रे तक कर दिया, जिससे प्रभावी रूप से दुर्रानी साम्राज्य का पश्चिम की ओर विस्तार रुक गया। इसने न केवल उनकी पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित किया, बल्कि उन्हें इस क्षेत्र में एक दुर्जेय ताकत के रूप में भी स्थापित किया। उनकी विजयें केवल महत्वाकांक्षा से प्रेरित नहीं थे। रणजीत सिंह एक दूरदर्शी नेता थे, जो रणनीति और योजना के महत्व को समझते थे। उन्होंने अपने अभियानों की सावधानी पूर्वक योजना बनाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक चाल की गणना की जाए और उद्देश्य पूर्ण हो। वह एक चतुर रणनीतिकार थे, जिन्होंने अपनी लड़ाइयों को ध्यान से चुना और अक्सर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कूटनीति और बातचीत का इस्तेमाल किया। रणजीत सिंह जानते थे कि सभी जीत युद्ध के मैदान में नहीं जीती जाती हैं। उन्होंने गठबंधन बनाने और अपने साम्राज्य के अनुकूल शर्तों पर बातचीत करने के लिए कूटनीति का कुशलतापूर्वक उपयोग किया। उनकी सैन्य जीत उनके प्रशासनिक सुधारों के साथ एक शक्तिशाली और समृद्ध सिख साम्राज्य की नींव रखी, जो पश्चिम में खैबर दर्रे से लेकर पूर्व में सतलुज नदी तक फैला हुआ था। उनकी विरासत केवल विजय की नहीं, बल्कि शासन और विकास की भी थी। रणजीत सिंह के शासन ने इस क्षेत्र में स्थिरता, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक उत्कर्ष लाया, जिससे सिख साम्राज्य 19वीं शताब्दी में समृद्धि का प्रतीक बन गया। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छे अच्छे टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।